राजस्थान बताया था, राजस्थान की स्थिति बताई थी आपके लिए, बताया था कि भाई देखो आकार जो दिया था राजस्थान का आकार है ना, आकार या आकृति जो बताई थी, कैसी बताई थी, है ना। आकृति बताने वाले कौन थे, TH हैंडले साहब थे, ठीक है साहब। इन्होंने कहा था कि भाई जो आकृति है इसकी वो रोम्बस, कैसी है, रोम्बस, है ना। इन्हीं के समय में की बात कर लेता हूं तो जो राम सिंह हुआ करते थे उन्होंने गेरुआ रंग से रंगवाया था किसको, जयपुर को, है ना। वही TH हैंडले हैं, उन्हीं के समय की बात है ये। उस टाइम पर उसके एक दोस्त हुआ करते थे राम सिंह के, TH हैंडले साहब। तो रोम्बस कहें इसको हम, या फिर कह सकते हैं कौन सा चतुर्भुज भाई, विषम कोणीय, विषम कोणीय क्या चतुर्भुज, ये भी हम इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसी को हमने कहा था कौन सा आकार, पतंगाकार, पतंग के समान या पतंगाकार, ये भी बात कर ली। फिर और मैंने कहा था कि भाई देखो ये जो आकृति है राजस्थान की आकृति के साथ साथ मैंने क्षेत्रफल भी बताया था आपको, है ना। क्षेत्रफल क्या है बताना जरा, 342 2 39 क्या है, वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि यदि आपसे क्षेत्रफल वर्ग किस में पूछ लेता है, वर्ग मील में, तो वर्ग मील में क्या बताया था मैंने, बताओ, वेरी गुड, 132 139 वर्ग मील, ये मैंने चर्चा कर ली थी शायद कल के लिए। फिर मैंने और क्या चर्चा करी थी उस पर भी बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट बात मैंने करी थी कि भाई देखो ये आपका आ गया राजस्थान, और राजस्थान में फिर मैंने स्थानों को लेकर के चर्चा करी थी। ऊपर वाला जो स्थान है इसको मैंने बताया था कि जो जिला पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, जिला पड़ेगा गंगा नगर, ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। फिर आपसे पूछ लेता है कि तहसील बता दो, तो तहसील भी कौन सी है भाई, गंगा नगर ही है। और आपसे पूछेगा इस पॉइंट के लिए कि भाई गांव कौन सा पड़ेगा, तो गांव बताए कोणा, कौन सा गांव, कोणा गांव, ठीक है साहब। अब हम पहुंचते हैं पूर्वी क्षेत्र में, ये उत्तर था, तो पूर्वतम है, पूर्वतम कौन सा है, जिला, जिला बताएंगे धौलपुर। फिर साहब फिर मैंने कहा कि ये तहसील कौन सी है, तहसील है राजा खेड़ा, ये तहसील हो गई राजा खेड़ा। फिर आपसे पूछ लेता है गांव कौन सा है, तो गांव जो है वो सिलाना, सिलाना, या आपको कहीं कहीं ये मिल जाए ना सिलावट, तो आप इसको भी याद रख लेना साथ साथ, सिलाना या सिलावट, ये भी आपको देखने के लिए कहीं कहीं मिल जाएगा। फिर मैंने कहा कि भाई ये दक्षिणतम बिंदु जो है, तो जिला कौन सा पड़ेगा, जिला पड़ गया बांसों का बाड़ा, है बांसवाड़ा। फिर आपसे कहेगा तहसील, तहसील बताओ कौन सी, कुशलगढ़, है ना। फिर गांव पूछे तो बोरकुंडा, ये आपके गांव पड़ गया, बहुत अच्छी बात। इधर हम पहुंचे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो जिला लेंगे पहले सबसे, जिला जैसलमेर, जिला जैसलमेर हो गया। फिर आपसे पूछेगा तहसील बता दो, सम तहसील, सम तहसील। और फिर गांव पूछे तो गांव बता देंगे कटरा, ये मैंने चर्चा कर ली थी। फिर और थोड़ी बहुत आगे चर्चा करी होगी, तो इस जगह पे और करी थी शायद मैंने, कि ये ऊपर से यानी कि कोणा गांव से चल करके आएंगे और पहुंचेंगे कौन से गांव, हम बोरकुंडा गांव पहुंचेंगे, बोरकुंडा। तो यहां से यहां तक की मैंने आपको दूरी जो बताई थी 826 क्या है ये, किलोमीटर में है, किलोमीटर। फिर ऐसे फिर मैंने बताया होगा कि भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है, मतलब हम चलते हैं कहां से, कटरा से लेकर के सिलावट या सिलाना तक, तो इसकी दूरी कितनी है 869 किलोमीटर में, ये भी है ना। फिर मैंने बात करी थी कि भाई देखो आओ और दो तीन बातें और देख लेते हैं साथ साथ के। यहां से यानी कि विकर्ण की बात करें, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ राजस्थान है ना, इस जगह पे ऐसे ऐसे चलेंगे हम, तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण, विकर्ण की जो लंबाई है, तो विकर्ण लंबाई इसकी कितनी रही है 850 किलोमीटर, है ना। यानी कि कौन सा विकर्ण है ये, उत्तर और पश्चिम विकर्ण है। उत्तर पश्चिम विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी 850। अच्छा इस विकर्ण की बात करूं मैं, ये वाले विकर्ण की, तो इस विकर्ण की जो लंबाई है, तो कहां से कहां रहा है, उत्तर पूर्व से, और ये जा रहा है दक्षिण पश्चिम, है ना। और ये वाला कहां था, उत्तर पश्चिम से, और ये दक्षिण और पूर्व,
इसकी लंबाई बताओ फटाफट कितनी है? लंबाई विकर्ण की है, लंबाई कितनी थी? 784 किलोमीटर। ये मैंने चर्चा करी थी। फिर और क्या बताया था? और मैंने बताया था भाई साहब ये थोड़ी सी बातें और करी थी, विकर्णों में अंतर। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले हम लंबाई का अंतर कर लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, है ना। लंबाई और चौड़ाई का अंतर, राजस्थान की क्या ज्यादा है? चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई चौड़ाई ज्यादा है तो चौड़ाई को पहले ले लेंगे और माइनस क्या कर देंगे? लंबाई। तो बराबर किया, कितना आ गया? 869 माइनस कितना? 826, बताओ बराबर कितना आया? किलोमीटर का इसमें क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है साहब। फिर दूसरी बात मैंने और करी, क्या? विकर्ण अंतर, है ना। विकर्णों में अंतर क्या है? तो विकर्ण अंतर देखेंगे तो कितना? 850 में से कितना घटा दूं? 784 घटाएंगे तो कितना अंतर आया? 66 किलोमीटर का अंतर आ गया। ये बात हमारे यहां तक समझ में आ गई थी। अब फिर इसी पे और चर्चा करें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है, अपना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अपने राजस्थान का कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार, है ना। मैंने आपके लिए कल बताया था, ग्लोब में स्थिति बताई थी, है ना। आपसे पूछ लेता है ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहां पर पड़ती है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। एशिया महाद्वीप में कहां पर पड़ती है? दक्षिण और पश्चिम में पड़ती है। और पूछ लेता है कि भाई भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है? तो उत्तर और पश्चिम में पड़ती है ना। फिर मैंने जो आपके लिए खड़ी रेखाएं बताई थी वो देशांतर बताई थी, है ना। और जो आड़ी रेखाएं बताई थी वो क्या थी? अक्षांश, है ना। अब आपसे पूछ लेता है यहीं पर, है ना, थोड़ी सी मैं और चर्चा कर लेता हूं। एक बार बैक में चलता हूं थोड़ी सी देर के लिए। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है? ग्लोब है। ग्लोब में मैंने ये वाली एक रेखा बताई थी, कौन सी रेखा थी ये? भूमध्य रेखा, है ना। इस भूमध्य रेखा की मैं बात करूं तो ऐसे में चला ऊपर की साइड में, थोड़ा सा समझ लेना, है ना। ये ऊपर की साइड में ऐसे गया, तरीके से गया, चलते चलते ये कौन सा विस्तार हो गया? अक्षांशीय, है ना। और देखना नीचे की साइड में एक बार और आ जाता हूं मैं। ऐसे ये गोलार्ध का दक्षिणी गोलार्ध और ये कौन सा गोलार्ध था? उत्तरी गोलार्ध, है ना। अब जो उत्तर की साइड में अक्षांश जाएंगे तो उनको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे और दक्षिणी साइड में अक्षांश जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, है ना। अब मैंने ये खड़ी रेखाएं भी खींची थी और ये खड़ी रेखाएं क्या बता रही हैं? ये खड़ी रेखाएं इधर इधर वाले क्षेत्र को क्या बताएंगे? पश्चिमी, है ना। और इधर पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाले कौन सा? पूर्वी गोलार्ध, है ना। इस तरीके से। तो अब मैंने इधर की साइड में ये वाली रेखाएं खींची ऐसे, तो हम कौन से गोलार्ध में आ गए? पश्चिमी गोलार्ध में। तो इनको क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर, है ना। इधर चलेंगे हम, इधर साइड में जाएंगे तो मैंने इनको क्या बोला था? इधर पूर्वी देशांतर। अब हमारा राजस्थान जो है इस जगह पर स्थित है, इस तरीके से स्थित है, तो हम इसको पूर्वी देशांतरों में, है ना, देशांतर पूर्वी तो है और अक्षांश देखना जरा ऊपर है ना, इस लाइन से ऊपर है ना, भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो उत्तरी अक्षांश में हमारा क्या है? राजस्थान स्थित है। थोड़ी सी एक बात और कर लेता हूं, लगे हाथ याद आ गई है तो देख लेते हैं कि आपसे पूछ लेता है कि भाई अक्षांशीय रेखाएं कितनी है? अक्षांशीय रेखाएं कितनी है? 179, बहुत अच्छे, है ना। और आपसे कुल अक्षांश पूछता है तो कुल अक्षांश कितने हैं भाई? 181, है ना। कैसे कैसे देखो, टोटल ऊपर का काउंट करेंगे तो 90, नीचे का काउंट करेंगे तो 90 और ये वाली जो है ना, ये बीच वाली कॉमन हो जाएगी तो 90 90 180, 180 में से कॉमन हटाएंगे 179। अक्षांश काउंट करेंगे ना तो ये जुड़ जाएंगे, ये वाले दो जुड़ जाएंगे तो 179 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया? 181। बोले बात समझ में आ गई है? अब चलो, अभी मैं उसी अक्षांश पे बात करूंगा, अगले स्टेप में कर लेता हूं। यहां पर देखना भाई, ये पॉइंट अपना है ये वाला, यहां से और यहां पर ऐसे ऐसे जाएंगे हम, यूं आड़ी लाइनों में जाएंगे तो ऊपर पहुंचेंगे तो अक्षांश विस्तार में जाएंगे। तो नीचे वाला जो पॉइंट है अपना, कौन सा गांव बताया मैंने? बोरकोंडा। बोरकोंडा से स्टार्ट होगा और चलेगा कहां तक? अक्षांश कोणा तक चलेगा, तो वहीं तक चलना है। तो हम सबसे पहले ये कितना रहेगा? 23 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, इससे चलेंगे कितने तक जाएंगे? 30 डिग्री
12 मिनट तक। यानी कि आपसे कहता है अक्षांश स्थिति क्या है, तो 23 डिग्री अक्षांश स्थिति लिख रहा हूं मैं, अक्षांश स्थिति। कल लिखाया क्या? नहीं लिखाया, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मोशन स्लो कर लेंगे। तो अक्षांश स्थिति क्या है देखना जरा, 23 डिग्री 3 मिनट 03 लिखा है मैंने, 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश, अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश उ और आ, उत्तरी अक्षांश से, है ना, इतना चला। अब आपसे पूछेगा देशांतरीय विस्तार क्या है। यह है देशांतरीय विस्तार, खड़ी लाइन है, ये ऐसी वाली लाइन थी। तो अब यहां से चलेंगे इस पॉइंट से, यानी कि कौन से, कटरा से चलेंगे, कटरा से चलेंगे और सिलावट या सलाना तक जाएंगे। तो कितना है बताना, 69 डिग्री और 30 मिनट्स, है ना, से लेकर चलेंगे हम 78 डिग्री और 17 मिनट तक, 78 डिग्री 17 मिनट। कौन से देशांतर है, पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी देशांतर। यह देखो जो मैंने आपको बताया था इस बात को समझाने के लिए कि देखो हमारा राजस्थान जो है वो कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। अब ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे आप पढ़ते हो ना, तो कहाँ गया रे, यहाँ गया, ऐसा नहीं है कि ये वाली साइड पूर्व है राजस्थान की और ये वाली साइड पश्चिम है, आप गलत कर दोगे इसको, और ऑप्शन में बड़े बढ़िया तरीके से आपको ये चीज मिलेगी, है ना। तो अपना देशांतरीय विस्तार लिख रहा हूं मैं, क्या है देशांतरीय विस्तार बताना जरा, (69 डिग्री 30 मिनट), है ना, पूर्वी देशांतर, है ना, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपका क्या है, देशांतरीय विस्तार। अब एक सवाल पूछा गया था, कौन सा सवाल पूछा गया था, नहीं दिख रहा है ये 78 है ना, कहीं 70 समझ, 78 है। एक सवाल पूछा गया था इसमें, और बड़े दोनों को अच्छे तरीके से पूछते हैं कि हमारा राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में, या हमारा राजस्थान जो है कितने देशांतरों के बीच में स्थित है, ये कंडीशन आती है। निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे इसको, कि यह है 23 डिग्री और बढ़ रहा है ऊपर 30 डिग्री तक, है ना। तो अब आपसे पूछ लेता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 30 डिग्री 12 मिनट में से कितना घटा देना है, 23 डिग्री और 03 मिनट को घटा देना है। घटाएंगे, कितना बच रहा है देखना, बचा करके 12 में से 3 गए तो 9 मिनट, है ना, इधर से 7 23 में से, सॉरी 30 में से 23 गए तो 7 डिग्री, है ना, तो 7 डिग्री 9 मिनट क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितने में फैला हुआ है, तो 7 डिग्री 9 मिनट में फैला हुआ है। पायल बगल वाली पायल को, अब देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है ना, देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है। तो क्या होगा जरा देखना, तो यहां समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छा पॉइंट है ना, कि यहां पर है 69 30 और 78 और 17। तो देखना जरा, अब मैंने 78 ज्यादा है तो ज्यादा ले लिया यहां पर, और 17 ये ले लिया, ठीक है साहब, इसको लेंगे तो 69 और 30 मिनट्स। अब देखना जरा, 17 में से 30 को हम घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, लेकिन अब हम जब हासिल लेते हैं एक आता है ना, तो 1 डिग्री का मतलब कितने मिनट आ जाएंगे, 60 मिनट आ जाएंगे। कितने मिनट आ जाएंगे, 60 मिनट। तो यहाँ पर 60 मिनट को ऐड कर दूं, जब 60 मिनट को ऐड करूंगा तो टोटल कितने हो गए, 77। यहाँ से डिग्री निकल गया तो कितना रह गया, 77, 1 डिग्री निकल गया ना, से 77 में से 30 घटाओ, 47 डिग्री मिनट, है ना। इधर 77 में से कितना घटाओ, तो 8, तो अपना देशांतरीय विस्तार भी निकल के आ गया, 8 डिग्री 45 मिनट है हमारा देशांतरीय विस्तार, किसका, राजस्थान का। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब देखिए, अब यहीं से हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो अंदर है, तो मतलब अंदर नहीं कह सकते, राजस्थान को छूते हुए जो निकल रही है एक कर्क रेखा निकल रही है, निकल रही नहीं निकल रही है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अच्छा, राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की कितनी लंबाई है, 26 किलोमीटर। अच्छा, 2 जिले भी बता दीजिए, डूंगरपुर और
बांसवाड़ा, है ना। लिखना पसंद करोगे पहले एक बार, फिर आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, 09 कर लो ना इसको यार, लो लो। ठीक है भाई, आगे बात समझो मनीष। ठीक है, कहाँ से लिखना है अब आपको? ये कर लिया, ये वाला। लिख दो एक बार, फटाफट लिख दो। कौन सा वाला? पीछे वाला रह गया है। लो। ये तो कल बता दिए थे ना मैंने। दो बातें लिख दो फटाफट, क्या बात है। हाँ भाई, हो गया। चलो, चलो भाई, चलो हटा दो भाई। ठीक है, इसके बाद फिर और बात करते हैं, है ना, कि इसी जगह पे आके एक बार देखना जरा, आवाज बंद करो, साइलेंट मोड पे आ जाओ एकदम। कि मैंने कहा था वह आपका देशांतरी विस्तार हो गया और अक्षांशीय विस्तार हो गया। हो गया। माइक बंद है क्या? तभी आवाज नहीं आ रही है आपको, है? ठीक है ठीक है ठीक। तो अक्षांश ऐसे जाते हैं ना, ये अक्षांश ही तो जा रहे हैं, है ना। तो आपसे पूछेगा मध्य अक्षांश कौन सा है। वेरी गुड, 27 डिग्री अक्षांश। और आपसे पूछेगा देशांतर आ रहे हैं, तो देशांतर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं देशांतर, तो ये आ गया, है ना, ये देशांतर आ गया। तो मध्य वाला देशांतर ये है, तो मध्य देशांतर कौन सा है? 74। वेरी गुड, है ना। इस पे भी बात करेंगे हम। तो मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश 27 डिग्री। कौन सा अक्षांश है भाई? 27 डिग्री। किसके मध्य है ये? आवाज बंद कर इधर, इधर ममता। तो नहीं था, रेखा है क्या? हाँ रेखा। तो जो मध्य अक्षांश है वो कौन सा है राजस्थान का? 27 डिग्री। अब ये 27 डिग्री है, थोड़ा देखना जरा इसको, ऐसे, ये ऐसे, ये जो अक्षांश गया मध्य से होकर के गया, ऐसे तो जाएगा, अक्षांशी तो है। तो अब आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब इसके जिले कौन कौन से हैं। जिले कौन कौन से जिले हैं? एक तो जैसलमेर हो गया, है ना। इसके बाद हो गया भाई साहब फलौदी। कौन सा हो गया? फलौदी। फिर हो गया भाई साहब नागौर। कौन सा? नागौर। इसके बाद हो गया भाई साहब डीडवाना कुचामन, डीडवाना। और कौन सा? इसमें ही है कुचामन, एक ही है ना, डीडवाना कुचामन। इसके बाद जयपुर, दोनों जयपुर, है ना। और जयपुर कौन सा वाला? ये है गांव वाला, तो ग्रामीण। ठीक है साहब। और बात करेंगे दौसा। कौन सा आ गया? दो और सा। इसके बाद में भरतपुर। ये आ गए आपके कौन से अक्षांश पर हैं? 27 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं ये राजस्थान के जिले। एक, दो, 8 हो गए ना, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है साहब। अब देशांतरीय जो है, देशांतरीय मध्य देशांतर, कौन सा? मध्य देशांतर।
मध्य देशांतर है 74 डिग्री। कौन सा है? 74 डिग्री, है ना। चलते हैं इसके लिए भी, ऊपर से आएंगे और ऊपर से कहाँ से? यहाँ से, है ना, ये ऐसे आए, यही तो है। चलते हैं इसमें जिले देखते हैं एक बार, कौन कौन से जिले आ रहे हैं इस पर। जिला नंबर 1 गंगा नगर, गंगा नगर। फिर दूसरा हनुमानगढ़, मानगढ़। फिर आ गया तीसरा, तीसरा कौन सा आ गया? चूरू, चूरू, है ना। फिर इसके बाद कौन सा आ गया? चूरू आ गया। बीकानेर, चौथे पे आ गया बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर आ गया। फिर आ गया बीकानेर के बाद कौन सा आ गया बताओ? बीकानेर, चूरू, बीकानेर, और देखो एक और आगे चलता हूं थोड़ा सा, 5 राजसमंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? राजसमंद, है ना। फिर छठवां उदयपुर, है ना, उदयपुर, राजसमंद आ गया, उदयपुर आ गया। 7वां और कौन सा है? सलूमबर, सलूमबर, है ना। फिर एक आ रहा है कौन सा? डूंगरपुर, डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर। और कौन सा आ गया? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, है ना, बांसवाड़ा, है ना। एक और लिख लेना यहाँ पर, इधर लिख दूं नागौर, है ना, नागौर, नागौर आ रहा है? अरे इधर भी आ रहा है नागौर। अरे नागौर तो सेंटर है ना दोनों का, दोनों। अच्छा एक बात और इसी से साथ साथ बता देता हूं, यहीं पे जो ये रेखाएं दोनों मिल रही है ना, ये अक्षांश और देशांतरी रेखा जो मिल रही हैं, कहाँ मिल रही है ये? है ना, राजस्थान का मध्य पॉइंट, राजस्थान का कौन सा? मध्य पॉइंट, मध्य पॉइंट हो गया, है ना। नागौर, कौन सा? नागौर। और नागौर में भी स्थान विशेष पूछ लेता है आपसे, स्थान। वेरी गुड। लाम्पोलाई, 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 लाम्पोलाई कहाँ पड़ेगा रे? मेड़ता, मेड़ता सिटी, नागौर। तो ये स्थिति कहाँ की बनी अपने? देशांतर की और अक्षांश की। ये भी साथ साथ याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात। और थोड़ी सी बात करते हैं आगे, और क्या? और अपने राजस्थान, फिर से वही राजस्थान आ गया, ये राजस्थान। अब इस राजस्थान से एक रेखा गुजर रही है, कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा, कर्क रेखा मतलब कौन सी डिग्री? 23 डिग्री 30 मिनट, या इसी को मैं कह सकता हूं 23 सही 1/2 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा हो गई है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा पर सूर्य की जो चमक होती है, या फिर कह सकते हैं सीधी किरणें पड़ती हैं। अब देखो इस जगह पर भी, अब कर्क रेखा से संबंधित थोड़ी और चर्चा कर लेता हूं। ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा ज्यादा नीचे ले आया मैं इसको अभी, ये वाली कर्क रेखा है ना, इधर लिख रहा हूं मैं कर्क रेखा, इसके संबंधित पॉइंट है ना, वो इधर ले लूंगा। यस। अच्छा कलर चेंज नहीं आ रहा, लो आ गया। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो भाई साहब पहले तो आपसे पूछेगा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। अब 2 जिलों के नाम बता दो फटाफट, से गुजरती है। और एक का नाम कौन सा है? डूंगरपुर। और दूसरे का नाम क्या है? बांसवाड़ा। ठीक है साहब। तो वो भैंसों का बाड़ा था, ये वाड़ा है? अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, ठीक है। अब साहब ये बात ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर, है ना। अब देखो इसके भी बात कर लेते हैं,
सर्वाधिक नजदीक शहर, सर्वाधिक नजदीक शहर, शहर पूछ रहा है तो कुशलगढ़, तहसील है ना कुशलगढ़। और देखो सर्वाधिक सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, कौन सा मुख्यालय, जिला मुख्यालय। अच्छा जिला मुख्यालय की बात करें तो कौन सा हो गया भाई, बांसवाड़ा, ठीक है साहब, यहां तक कोई दिक्कत आई, कुल लंबाई अपने पास हो गई। अब ये भी साथ साथ याद रख लेना है ना। अब आपसे इसी की थोड़ी सी बात करूं तो मैं, जो कर्क रेखा है राजस्थान से तो गुजर रही है, राजस्थान के 2 जिलों से भी गुजर रही है ना। अब जो सूर्य चमकता है सर्वाधिक, है ना, सूर्य की राजस्थान में, राजस्थान में सूर्य की सीधी किरण कहां पड़ेंगी रे, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, है ना। सर्वाधिक तिरछी नजर, तिरछी नजर नहीं किरण, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरण, हाँ हाँ बिल्कुल साहब, किरण, रेखा कह दूं, किरण, किरण ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा है भाई, गंगा नगर। अच्छा इसी साथ एक चीज और याद रख लेना कि सर्वाधिक जिला मुख्यालय जो दूरी है वो भी किसकी है, गंगानगर की है ना। और 2-3 बातें और, इस यहां से हटा दूं बोले इसको, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर्क रेखा का काम था वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लेंगे हम, दिख रहा है क्या, क्या, तो ये जो है सर्वाधिक, भारत की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में, उससे पहले एक चीज बात और कर लेते हैं, है ना। 21 जून को, 21 जून को सबसे सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन राजस्थान में कहां पर है ये, राजस्थान में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, ये बात याद रखनी है। जब बड़ा दिन है तो इसी 21 जून को सबसे छोटी रात रहती है, सबसे छोटी रात, है ना। और गर्म सबसे गर्म दिन, गर्म दिन भी याद साथ साथ रख लेना। फिर इसके बाद बात करते हैं, इस 21 जून को हम कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, कर्क संक्रांति। जैसे अभी अब 14 को मनाया मकर संक्रांति, है ना, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में आया। अब यहां से 21 जून से सूर्य दक्षिणायन में जाएगा, तो अब यहां भी साथ साथ याद रखेंगे कर्क संक्रांति। साथ साथ एक बात याद और रख लेना, 21 जून को एक दिवस और मनाया जाता है, बड़े होशियार आदमी है, पड़ गई है क्या ज्योग्राफी, तभी ऐसा लग रहा है बेटा। 21 जून को कौन सा, योग दिवस। चलो जब ऐसी बात है तो ये भी बता दो कब से मनाया जा रहा है, वेरी गुड, 2015। अब तक अब कौन सा मनाया गया 23 में, 9वां मनाया गया, 9वां योग दिवस मनाया गया, योग दिवस मनाया गया है। ये बात भी आपको साथ याद रख लेनी है ना, लिखोगे एक और पीछे, हाँ भाई, हाँ चलो। तो इसमें हमने क्या कर्क रेखा के संबंध में थोड़ी जानकारी ली, और अब कर्क रेखा की थोड़ी और बात कर लेता हूं, है ना। कर्क रेखा, भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है रे, कुल लंबाई, आवाज आ रही है पीछे से मुझे, बात पे भी आए नहीं हो आप। तो कुल लंबाई कितनी है, 29-34 किलोमीटर, इसकी लंबाई इतनी है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, बहुत अच्छे।
अच्छा, राज्य भी याद रखें तो कौन कौन से हैं? ठीक है साहब, नंबर 1 कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है, ठीक है साहब, राजस्थान तो आएगा ही आएगा, इसीलिए चर्चा हो रही है। तीसरा कौन सा आ गया? मध्य प्रदेश। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। फिर आ गया कौन सा चौथा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और फिर आ गया पांचवा झारखंड, है ना। इसके बाद में फिर आ गया पश्चिम बंगाल। ठीक है साहब, पश्चिम बंगाल। कितना हो गया? 5 6। और सातवां कौन सा हो गया? त्रिपुरा। कौन सा पुरा? त्रिपुरा। और फिर आ गया आठवां मिजोरम। इन राज्यों से गुजरती है मिजोरम। अब आपसे एक बात और बाई चांस पूछ ले, नहीं पूछेगा वैसे पर फिर भी पूछ ले, सर्वाधिक लंबाई नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। अच्छा, सबसे कम? सबसे कम, सबसे कम है त्रिपुरा में। कहां पर है भाई? त्रिपुरा में। तो ये बात भी साथ साथ आपने को याद रख लेनी है। कर्क रेखा से संबंधित हमने बहुत सारी बातें करी हैं। बैक में चलता हूं, पूरा एक रिवीजन भी हो जाएगा यहां से, है ना। चलो, किसकी बात करी हमने? राजस्थान की। राजस्थान में लंबाई चौड़ाइयों की बात करी हमने, तो फटाफट बताते जाओ। इसकी जो चौड़ाई है कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। इधर से विकर्णों की बात करें तो उत्तर पश्चिम से आने वाला विकर्ण कितना है? 850। इधर से बात करें तो 784। दोनों का अंतर कितना? 66 किलोमीटर। इसके बाद फिर हमने कहा अक्षांशीय रेखाएं कितनी है? कुल अक्षांश कितने हैं, है ना। और देशांतर की बात करें तो कितने रहे? 360 डिग्री कहते हैं ना हम, 360, तो 360 इधर। इसके बाद बात करें तो अक्षांशीय स्थिति में हमने करी बात 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आवाज नहीं आ रही किसी की? है। विस्तार कितना है रे? 7 डिग्री 9 मिनट इधर से। देशांतरीय विस्तार 69। आहिस्ता 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 आहिस्ता। देशांतरीय विस्तार में 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और विस्तार की बात करें कितने डिग्री का है? बहुत अच्छे। इधर देखना, तो हमने बात करी थी अक्षांश और देशांतर जहां पर मिलते हैं वो जगह कौन सी है? लामपोलाई कहां पड़ेगा? और मेड़ता कहां पड़ेगा? नागौर में, है ना। अब जिले कितने? 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। कहां कहां? जैसलमेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। इधर से मध्य देशांतर जो है उस पर कौन कौन से जिले हैं? नंबर 1 हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा। इधर इधर देखें तो कर्क रेखा कितने राज्य? राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? कुल लंबाई, सर्वाधिक नजदीक शहर, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, सबसे दूर गंगानगर। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरण कहां पड़ेगी? तिरछी। अच्छा जी, बिल्कुल। एक चीज और, एक आता है नो शैडो एरिया या जोन। हाँ, जहां पर क्या नहीं बनती है? परछाई नहीं बनती है। तो कौन से राजस्थान में बात करें तो कौन से क्षेत्र में नहीं बनेगी? बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले में नहीं बनेगी। और वो भी एक डे की बात है, वो 21 जून, 21 जून को नहीं बनेगी। तो लिखना चाहो तो लिख लेना, नो शैडो जोन, है ना। कौन सा? कर्क रेखा क्षेत्र राजस्थान का। राजस्थान का कर्क रेखा क्षेत्र। और वो भी कब? 21 जून को। और वो भी कब? दोपहर में, दोपहर। ये पॉइंट जरूर लिख देना।
और शैडो जॉन। शैडो का मतलब परछाई। दोपहर 21 जून को, ठीक है। अब भारत में कुल लंबाई कर्क रेखा की कितनी है? 29-34 किलोमीटर। राज्य कितने? सर्वाधिक एमपी में, सबसे कम त्रिपुरा में। ये भी लिख दो। चलते, नमस्ते। प्रतापगढ़।